मालिक, आपकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप देखने नहीं जाओगे क्या उन्हें? मुझे क्यों बता रहा है? तू उस देबू को जाके बता ना, जो बोल रहा था कि मैं रख लूंगा माँ को। तो मैं क्यों देखने जाऊंगा? मैं तो बस मालिक आपको सूचना देने आया था, बाकी आगे आपकी मर्जी। हाँ हाँ, तू अपना काम कर जाके, जो मुझे करना होगा मैं देख लूंगा। क्या करे, मम्मी की तबीयत दिन पर दिन और खराब हो रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा। हाँ, तुमने सही कहा। मम्मी की तबीयत तो बहुत खराब हो गई है, पर तुम चिंता मत करो, भगवान जरूर कुछ करेंगे। हाँ, अब तो भगवान ही कुछ करेंगे, उन्हीं पर भरोसा है अब। चलो मैं खाना बना लूं। ठीक है, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम मम्मी को दवाई दे देना टाइम पर। ठीक है, मैं मम्मी को टाइम पे दवाई दे दूंगी। देबू खेत पर जाने के लिए निकल जाता है। देवू जो कि किसान है। देबू बहुत गरीब होता है। वो एक छोटे से खेत में काम कर जो भी उसे मिलता उसी से गुजारा करता है। उसको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ रहा था। उसकी बूढ़ी माँ उसे लाचार कर रही थी। उसका बड़ा भाई बहुत अमीर होता है। वो गाय का तबेला चलाता है। देबू खेत पर काम खत्म कर उदास होके जंगल की तरफ चल पड़ता है। धीरे धीरे वो बहुत आगे चले जाता है। जंगल में चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां अचानक उसके सामने एक ऐसी शक्ति आ जाती है जिसे देख वो डर जाता है। कौन हो तुम और ऐसे अचानक मेरे सामने कैसे आ गई? मैं एक छलावा हूँ, मुझे लगता है तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुमने सही कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये एक जादुई पूछ है। ये तुम्हारी एक दिन में एक मांग पूरी करेगी। पर हाँ, ध्यान रहे, सुबह के वक्त ही तुम इससे अपनी इच्छा मांगना। अगर रात में मांगी तो ये उसका उल्टा कर देगी। मैं ध्यान रखूंगा, तुम्हारा धन्यवाद। देबू जादुई पूंछ को लेकर घर की तरफ चले जाता है और जाते जाते वो सोचता है कि कहीं ये कोई नई मुसीबत तो नहीं। ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। देबू सोकर उठ जाता है। हे जादुई पूछ, मेरी माँ को ठीक कर दे। उन्हें पहले जैसा बना दे। देबू अपनी इच्छा मांगकर अपने खेत पर चले जाता है और वहां जाके हर रोज की तरह काम करता है। देबू अपना काम पूरा कर घर की तरफ चल पड़ता है। अरे वाह माँ, तुम ठीक हो गई। ये तो सच में चमत्कार हो गया। हाँ देबू बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुमने आज देर क्यों कर दी आने में घर? हाँ माँ, खेत पर आज बहुत काम था, इसलिए देर हो गई। अच्छा ठीक है, तुम बहुत भूखे होगे, मैं खाना ले आती हूँ। के माँ, खाना ले आओ, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। देबू खाना खाते खाते सोचने लगता है। अरे ये तो सच में जादुई पूछ है। उस पिशाचनी ने सही कहा था। कल सुबह इससे पैसे मांगकर देखता हूँ, ये दे पाती है कि नहीं। हे जादुई पूछ, तू अपना चमत्कार दिखा। मुझे आज धन का लाभ करा। देबू फिर से अपने खेत की तरफ चल पड़ता है, रोज की तरह काम करने के लिए। और देबू वहां पहुंचते ही अपने खेत में एक चमकती हुई चीज देखता अरे है। ये इतनी देर से खेत में क्या चमक रहा है? चलकर देखता हूँ। ये तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा है। लो, आज फिर जादुई पूछ ने अपना चमत्कार कर दिया। देबू खुश होकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आज देखो, मुझे खेत में क्या मिला। सोने के सिक्के से भरा घड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। मालिक, तुम्हारा भाई देबू के पास अब बहुत पैसा आ गया है। उसने अपनी माँ का इलाज भी करा लिया। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास अचानक इतना पैसा कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। मालिक, मुझे थोड़ी जानकारी मिली है।
सुनने में आया है कि उसके पास एक जादुई पूछ है जो उसे ये सब दे रही है। तो उसके पास जादुई पूछ है? वो पूछ मुझे लाके दो कैसे भी करके। मालिक, मैं कैसे भी करके वो पूछ आपको लाके दूंगा। अगर वो पूछ तुम ले आए तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा बदले में।